हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो JEE एडवांस 2008 चैप्टर का नाम गैसेस स्टेट है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट तो दूंगा ही, ठीक है ना। चलिए, ए गैस डिस्क्राइब्ड बाई वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। वॉन डर वॉल इक्वेशन क्या होती है पहले तो फटाफट ये बता दो, ठीक है। P प्लस, ये तो ऐसे छप जानी चाहिए यार, n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, और क्या होती है V माइनस एन बी इक्वल्स टू क्या होती है बेटा nRT, ठीक है। चलिए, ये वॉन डर वॉल इक्वेशन लिख दी सर आपने। फिर पहला ऑप्शन ये बोल रहा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने ऑब्वियसली, ठीक है ना। एक गैस डिस्क्राइब्ड बाय वॉन डर वॉल इक्वेशन, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस, और कंडीशन क्या डाल दी उसने, लार्ज मोलर वॉल्यूम। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, अभी भी बता देता हूं। लार्ज मोलर वॉल्यूम, लार्जर मोलर वॉल्यूम में आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ये वाली जो टर्म है वो इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएगी। ये वाली जो टर्म है वो इसके रेस्पेक्ट में, ये वॉल्यूम ऑफ वेसल होता है बेटा, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ वेसल होता है, ये प्रेशर करेक्शन टर्म होती है, ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म होती है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे अगर आप देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि P ग्रेटर देन, या फिर इसको आप इस तरीके से लिखें, P प्लस n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, P के, और V माइनस एन बी ये बराबर हो जाएगा V के। तो क्या हो जाएगा आपका PV बराबर nRT, और ये इक्वेशन किसके लिए होती है, आइडियल गैस के लिए, मतलब पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर। वैसे तो आप सबको पता होगा नहीं होता, लार्ज प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1 होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, लार्ज प्रेशर के केस में अगर आप देखें तो वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब आप ये वाली टर्म नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली कर सकते हो। कैसे, आइए मैं समझाता हूं। प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, अरे प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा हो गया इससे, तो ये तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन यहां पे आप नहीं लिख सकते हो, यहां पे आप नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते, मैं समझाता हूं। प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ वेसल भी क्या होगी, वॉल्यूम भी क्या होगी, बहुत कम होगी। मतलब आप ये वाली जो आपने करेक्शन टर्म है इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इसके रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई। तो अगर जब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो भैया अब PV बराबर nRT नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा वो आपके आंखों के सामने है, आराम से देखें। P कंडीशन चेंज कर दी मैंने, लार्जर प्रेशर कर दिया मैंने, लार्जर क्या कर दिया, प्रेशर। हाँ भाई बताइए क्या बनेगा, PV माइनस NB इक्वल्स टू nRT। मतलब PV बराबर nRT तो नहीं आने वाली, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए देखो, आराम से समझोगे ना तो समझ में आएगी। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, वॉन डर वॉल इक्वेशन की एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। ये प्रेशर करेक्शन टर्म होती है, ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म होती है। बी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस बोला जाता है, को वॉल्यूम भी आप इसको बोलते हो, ठीक है ना। और ये वॉल्यूम ऑफ वेसल होती है, ये प्रेशर रियल गैस का होता है, ठीक है ना। ये पूरा PI और ये पूरा VI ऐसे बोला जाता है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका। चलिए, इज कैरेक्टराइज्ड बाय वॉन डर वॉल्स कोएफिशिएंट दैट आर डिपेंडेंट ऑन, अच्छा वॉन डर वॉल कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, A और B आर वॉन डर वॉल कोएफिशिएंट which are not dependent on temperature। देखो इसने ये भी लिख भी रखा है, coefficient that are dependent on identity of the gas, गैस की आइडेंटिटी पे डिपेंड करते हैं, but are independent of the temperature। मतलब ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना। चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल ऑप्शन था। हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली। मतलब ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि जो रियल गैस का प्रेशर होता है वो कम होता है आइडियल गैस से, तो ये बोलना चाह रहा है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा, आइए मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, आइए थोड़ा समझाता हूं मैं इस वाले ऑप्शन को समझाता हूं। आइए देखिए, जब आपको ऐसे समझाया जाता होगा, प्रेशर रियल गैस में क्या मानते हैं अपन कि इसमें इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शंस। देखना ध्यान से, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो इसके चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा होगा वो बिल्कुल सेम लग रहा होगा, आराम से देखो। तो इसका जो फोर्स नेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, आराम से समझोगे तो बात समझ में आएगी। यहाँ पे बोल लो या इसके बिल्कुल जस्ट पास बोल लो दीवार के, आराम से देखो। तो क्या इसका फोर्स नेट 0 हो पाएगा क्या, इस वाले मॉलिक्यूल का क्या फोर्स नेट 0 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा।
इसमें क्या ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बोला रियल गैस, ये रियल गैस भर रखी है मैंने, रियल गैस मॉलिक्यूल है, उनमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ये इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। अगर इंटरेक्शन नहीं होता, अपना दिमाग से ध्यान से सुनना, जब भी मेरी बात समझ में आएगी, अगर इंटरेक्शन नहीं होता तो ज्यादा प्रेशर होता कि नहीं होता। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, अरे प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस मॉलिक्यूल क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या उतने फोर्स से जब ये रियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्या उतने फोर्स से दीवार पे कॉलिजन करते, क्या नहीं करते, क्योंकि इनमें क्या है, अट्रैक्शन है, पीछे की तरफ खींच रहा है, मतलब रियल गैस का प्रेशर कम होगा किससे, आइडियल गैस से। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, मैं आपको समझाता हूं क्यों। तो इसका आंसर जेईई एडवांस ने इसका आंसर पता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, ए सी या ए सी या डी, दोनों को ही उन्होंने सही माना था। ये पूरी तरीके से सही नहीं है, बताऊं क्यों, मैं समझाता हूं। दो मॉलिक्यूल जब बहुत दूर दूर है ना, बहुत दूर दूर है, तो उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन थोड़ा पास लेके आओगे तो अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं, फिर और ज्यादा पास लेके आओगे ना तो रिपल्शन डोमिनेट करते हैं। और जब रिपल्शन डोमिनेट करेगा ना, तो भैया रियल गैस का प्रेशर कम नहीं होगा उस कंडीशन में आइडियल गैस से। लेकिन इस स्टेटमेंट में ऐसा कहीं भी नहीं लिख रखा है, तो ये क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं था, इसलिए जेईई एडवांस ने दो आंसर दिए थे इस क्वेश्चन के। कुछ बच्चों ने इसको किया, कुछ बच्चों ने इसको किया, दोनों को ही सही मान लिया, दोनों को ही सही मान लिया। एक्चुअल में तो ये सही नहीं है, बट दोनों ही आंसर जेईई एडवांस ने माने थे। मैं वापिस बता देता हूं, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन में ज्यादा हो सकता है, ये उस कंडीशन में ज्यादा हो सकता है जब रिपल्शन डोमिनेट कर जाए, जब बहुत मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। लेकिन इन जनरल हम मान के चलते हैं कि रियल गैस का प्रेशर कम होता है आइडियल गैस से, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर्स थे, आराम से देखिए। अच्छा, इस वीडियो में मैं एक बात और बोल देता हूँ, मैं अब उन जेईई एडवांस के पीवाईक्यू की बात करूंगा चैप्टर वाइज, जो मेरे को ऐसा लगेगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ता होगा और बहुत ज़्यादा वो सीख सकता है इस क्वेश्चन से। मैं सबसे पहले वही क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, सुन लो अच्छे से, अब ऐसा नहीं होगा कि मैं ईयर वाइज पीछे चल रहा हूँ, 2025, 24, 23 भाई चलूंगा मैं वैसे ही, लेकिन सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाऊंगा जो क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब जो सीधे सीधे देख के क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, वो क्वेश्चन मैं सबसे पहले चैप्टर वाइज इस चैनल पे डालने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम बच चुका है, जितना मैक्सिमम कम क्वेश्चन से आप जितना ज्यादा सीख सकते हैं, मेरी कोशिश वही रहने वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।